गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मॉर्निंग में वही शुरू हो जाते हैं किचन के काम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो पानी मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए और यहाँ पर निकाल लिया है मैक्रोनी। जितनी बनानी है उतनी मैंने ले ली है। और बच्चे कभी कभी खाते हैं, 15 दिन या महीने, पता नहीं बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि कब बनाई थी। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें डाल दी है मैक्रोनी। तो अब मैक्रोनी थोड़ी सी चला दूँगी मैं और मैक्रोनी थोड़ा सा हो जाएगी जब तक मैं सब्ज़ी की तैयारी भी यहाँ पर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी में सोयाबीन डाल दी थी और उसके बाद एक तरफ सोयाबीन भी चढ़ा दी है, दूसरी तरफ मैक्रोनी भी मैं देखती जा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का और बच्चों का टाइमिंग एक ही है। और अभी टाइमिंग वही 10 से 3 चल रहा है बच्चों का, और हस्बैंड तो वैसे भी 9 बजे ही निकलते हैं, तो इसलिए दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्रोनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए थे तेल में और वो हो चुका है, और हरी मिर्च भी डाली है। तो यहाँ पर वही बेसिक वाले थोड़ी सी हल्दी, पिसी मिर्च डाल दिया है। तो थोड़ा सा वो हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आज डाल रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा विनीगर भी डालूँगी मैं, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो ऐसे तो बच्चे, और थोड़ा सा मैगी मसाला भी मैंने डाला था और वो क्लिप मिस हो गई है, वो मैंने बाद में डाला था। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो सॉस, जिससे कि थोड़ा सा बैलेंस में हो जाए। मिर्च वगैरह जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको डालने से थोड़ा सा बैलेंस में हो जाता है मिर्च। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैक्रोनी। तो थोड़ा सा मैं चला कर 5-10 मिनट के लिए इसको, 5 ही मिनट के लिए इसको भूनूंगी। और यहीं पर थोड़ा सा नमक भी मैं डालूँगी क्योंकि उबलते समय तो डाला था, तो उसके हिसाब से डालना है, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंदाजे से डाल दो। और ये चला लिया है। उसके बाद इसको 5 मिनट तक ऐसे ही बनाती रहूँगी। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन फ्राई कर ली थी और उस वही बेसिक मसाले से बना लिया है, अदरक लहसुन और बेसिक वाले मसाले से भूनकर बनाया है। और आज मैंने आलूओं को भी फ्राई नहीं किया था। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ बच्चों का टिफ़िन। और किचन इतना सुबह सुबह भर जाता है कि मुझे ड्राइंग रूम में आना पड़ा, कि सब कुछ फैल जाता है सामान, तो समझ में नहीं आता है, समेटने का भी टाइम नहीं रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन लगा रही हूँ। मैक्रोनी देखिए बनकर हो गई है रेडी, और यहाँ सब्ज़ी भी बन गई है। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी रेसिपी आप लोग को दिखाऊं। तो ये वही बेसिक तरीके से ही बनाया है मैंने। और बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपनी चाय और एक बंद लाई हूँ। तो मैं चाय के संग बिस्किट या कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाली चाय नहीं मन करता है पीने का। तो ये खाने के बाद, उसके बाद फिर करूँगी और बाकी के काम घर के। और सुबह सुबह का तो टाइम ऐसा होता है कि बहुत भागम भाग रहती है। तो अब मैं बैठ कर ही पी लूँ 1 कप चाय, उसके बाद फिर पूरी एनर्जी आ जाती है काम करने की। और मैं फिर नहाने के बाद नहीं पीती हूँ चाय वगैरह, इसी समय जो चाय पीती हूँ वही पीती हूँ। और इसके बाद अब मैं चल पड़ी हूँ अपने और बाकी के काम के लिए। तो यहाँ पर मैं आज चादर चेंज कर रही हूँ। तो चादर ये मैंने कल ही चेंज की थी, ऐसी ये पुरानी थी। और आज मेरी भाभी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डेकोरेशन कर दें। तो यहाँ पर मैं नई चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि जब कोई आता है तो अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा अच्छा सा सब कुछ डेकोरेट कर दें, घर पूरा सजा दें। तो इसीलिए मैंने ये पुरानी वाली चादर हटाई नहीं है, इसी के ऊपर बिछा दी है। फिर बाद में फिर हटा दूँगी। देखिए चादर अच्छी लग रही है। और ये चादर मैंने दिवाली पे ली थी। और यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है कपड़े धोने के लिए। तो मैंने नहा लिया है, उसके बाद मशीन लगा दी थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े थे और मेरे भी थे। मैंने कहा फिर टाइम वेस्ट होगा, कपड़े वगैरह हाथ से धुलूँगी, तो मशीन ही लगा दी। और यहाँ पर मैं खाने बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया और बेसिक मसाले मैंने डाल के और अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जब कोई आता है तो खाना पहले से बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसके साथ भी हम थोड़ी देर बैठ जाएं।
क्योंकि ऐसे तो कोई और रहता तो चलो एक जना खाना बना रहा है दूसरा बैठ गया, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो इसलिए काम को मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि काम पहले थोड़ा सा, खाना अगर मुझे खिलाना है किसी को तो फिर पता है कि कोई आएगा तो फिर मैं खाना बना कर पहले रख देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रोटी या पूड़ी जो बनना होता है वो मैं फिर जब कोई आता है तब बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना की दुनिया। और आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि अभी भी कितना उजाला है और अभी टाइम हो चुका है 6:10। आजकल दिन अब बड़ा ही होने लगे हैं, नहीं तो पहले तो 5:30 तक ही 5:30 पर अंधेरा हो जाता था। और अभी मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। यहाँ से तो बहुत डार्क लग रहा है आसमान। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और खाना बनकर रेडी हो गया है। ये है मटन जो मैंने बनाया है, कितना यम्मी लग रहा है देखने में। और बनाई है ये बिरयानी, और सैलेड भी मैंने कट करके रख लिया है। और अभी अभी भाभी आ चुकी हैं तो भाभी का मैं वेलकम कर रही हूँ। और ये है मेरा सबसे छोटा भाई और उनकी वाइफ, और फर्स्ट बार हमारे घर आई हैं तो इसीलिए उनको आज इनवाइट किया हमने खाने पर, मतलब डिनर पर। तो उनका तिलक से मैं स्वागत कर रही हूँ। मैंने कहा तिलक कर देते हैं। और साथ में आई हैं हमारी छोटी भतीजी अनाया भी, मतलब मेरे बड़े भाई, मेरे से छोटा भाई है, मतलब जो भाई आया उससे बड़ा है, उसकी बेटी है ये अनाया। तो ये देखिए। और यहाँ पर मेरी और भाभी की बातें हो रही हैं, तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ पानी और मीठा कुछ भाभी के लिए। तो हमारी बातें भी चलती जा रही हैं, और अनाया की यहाँ देख सकते हैं आप मस्ती चलती जा रही है। और यहाँ पर बैठ के हम लोग बातें भी कर रहे हैं, रूम में ही ले आई थी मैं। और ये आ गया है मेरी सिस्टर, मेरी छोटी सिस्टर का वीडियो कॉल। तो ये भाभी को देखना चाह रही थी, तो हम लोग की बातें हो रही थी। जब कोई किसी के घर आता तो अच्छा लगता है, मन करता है कि हम भी चले जाएं। तो थोड़ी सी बातें इसने की, फिर मैंने कहा रखो अब भाभी से बातें करते हैं हम। वही हमारी लोग की मस्ती चल रही थी। और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, तो वही पूछ रही थी कि जीजा नहीं आए हैं, तो मैंने कहा नहीं जीजा तो नहीं आए हैं। तो वही बातें हो रही थी, भाभी के लिए देख रही थी कि कैसा तैयार होकर आई हैं भाभी। लेकिन हमारी अनाया खा रही हैं कर्ड राइस। बताओ अनाया, बिरयानी क्यों नहीं खा रही हो आप? बुआ ने इतने अच्छे से बनाया प्यार से। नहीं पसंद है? फिर आपको क्या पसंद है? कचरा सांभर बुआ, डोसा सांभर। अरे डोसा सांभर और मोमोज, और वो भी बनाया पास्ता। का पास्ता अभी खाना खाना था तभी खाऊंगा। ठीक है चलो भैया, अनाया का खाना यही है। और यहाँ पर खाना पीना हो चुका है, मतलब भाई भाभी बच्चों ने सबने खाना खा लिया है, और मैंने नहीं खाया और हस्बैंड ने। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मीठा ले आई थी भाई और भाभी के लिए। और अनाया की यहाँ बातें चलती जा रही हैं, और टीवी भी खुला था तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा कि यहाँ अनाया की बड़ी मस्ती वाली बातें हो रही हैं। और यहाँ पर अब भाई भाभी को हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है चावल और मीठा कुछ गुड़, और उसके बाद यहाँ पर एक सिक्का गिर गया था इसीलिए मैं उठाने लगी थी। और ये दिए हैं भाई भाभी को कपड़े। हाँ जा रहे हैं आप? अनाया बाय कर, नमस्ते फिर से करो, फिर से करो, बाय 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 बेटा। बेटा आओ एक दिन और रुक जाओ, फिर आना। नमस्ते बेटा। नमस्ते। और यहाँ पर अब भाई भाभी को हम लोग यहाँ पर आए थे छोड़ने के लिए, तो भाई भाभी अब जा रहे हैं। और अनाया भी हैं जो कि, और यह हम लोग को बाय कर रही है अनाया भी। तो मैं अभी आ गई थी बाहर तक। तो चलिए फिर इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और ये है आज की थाली। तो मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।